क्या कोई सोच सकता था एक दिन ऐसा वायरस आएगा, दुनिया 4 लाख लाशें देखेगी, मौत की ये गिनती हर घंटे बढ़ रही है। ये वायरस अभी गया नहीं है, वैक्सीन फिलहाल आनी नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना वायरस इस वक्त भारत पर टूट पड़ा है। हमारा 130 करोड़ आबादी वाला देश है, हम अमीर देश नहीं हैं। हमारे यहां इस वक्त भी 1,15,000 मरीज एक्टिव हैं, यानी इनके शरीर में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। राहत बस इतनी है कि हमने 7,000 से कम लाशें देखी हैं, लेकिन 2 शहरों से जो डिटेल रिपोर्ट सामने आ रही है उसे देखकर बहुत डर लगता है। सच में जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 2 गज का फासला बचा है। एक वायरस ने 4 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। एक वायरस ने 69 लाख लोगों को बीमार कर दिया। एक वायरस ने हिंदुस्तान में 2,36,000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया। उसी वायरस ने भारत में 6,642 लोगों की जिंदगी छीन ली। पिछले 7 दिनों से कोरोना हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। यूरोप और उत्तर अमेरिका के बाद अब इसका सबसे ज्यादा असर लैटिन अमेरिका और एशिया पर है, और एशिया में भी भारत कोरोना का नया एपी सेंटर बन गया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 9,887 पॉजिटिव केस बढ़े और 294 लोगों की मौत हुई। नए केस और मौत के मामले में सिर्फ 2 देश भारत से आगे चल रहे हैं, ब्राजील और अमेरिका। कोरोना स्केल पर हिंदुस्तान इटली से आगे निकल गया है। अमेरिका और ब्राजील से पहले इटली कोरोना का सेंटर था, अब हिंदुस्तान उससे 4 पायदान आगे है। ईरान, टर्की, पेरू और जर्मनी को हमने पहले ही पीछे छोड़ दिया है। कोरोना स्केल पर चीन समेत एशिया का कोई भी देश भारत के आगे नहीं है, लेकिन ये सब गर्व करने की बातें कतई नहीं है। मौत के मामले में हम इटली से पीछे हैं और हमें पीछे ही रहना है। कोरोना के डेथ ग्राफ पर हमें आगे नहीं बढ़ना है। हिंदुस्तान के कोरोना मैप में 2 ही शहर हैं जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं, ये हैं दिल्ली और मुंबई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मुंबई से भी ज्यादा केस सामने आए। बीते 24 घंटे में मुंबई में 1150 नए केस आए तो दिल्ली में 1330 लोग कोरोना से बीमार हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में मौत का नंबर 53 बढ़ा तो दिल्ली में ओवरऑल डेथ टोल 58 बढ़ गया। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के अंदर और बाहर अब वो सीन देखने लगे हैं जिनको देखने से दिल बैठने लगा है। मरीज बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, उनके परिजन सड़क पर लौट कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर भी कहने लगे हैं ऑल इज नॉट वेल। कोरोना से 75 दिन की लड़ाई के बाद अब सिस्टम हिलने लगा है। इलाज करने वाले कोरोना योद्धाओं का धैर्य जवाब देने लगा है। ये जो है ये मेरी भाभी हैं, इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था, जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रहे, जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी है, ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, ये क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था, बट इस दरवाजे के अंदर उन्होंने 1 घंटे वहाँ पे पड़ी रही, तड़पती रही और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। जिस कोरोना वार्ड में लाश रखी है वहां पर मरीज के इलाज की ऐसी तस्वीरें सबसे पहले इटली और ईरान से आई थी। ऐसी ही तस्वीरें कुछ दिनों पहले मुंबई में देखी थी, अब ऐसा ही दिल्ली में दिखा है। ये देखो जी, इनकी बॉडी जो है रात के 2:30 बजे से पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जो बॉडी है, ये देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ में कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। भाई भीड़ मत लगाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल का हाल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। और ये डेड बॉडी भी कम से कम 2 या 3 बजे से पड़ी हुई है रात के। अस्पतालों में इलाज की जगह अब कागजी खाना पूर्ति पर जोर है। हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं ये आपको डेटा और ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की एक और वीडियो को देख लीजिए कि कैसे कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के नाम पर मरीजों को टरकाया जा रहा है, उनको मौत के मुंह में छोड़ा जा रहा है।
भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा है भैया। अभी 1 साल का ही बच्चा नहीं है, 1 महीने मेरा छोटा बच्चा है भैया, 11 महीने का बच्चा है। तो इन्हें अभी टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं क्या भाई साहब? ये रेफर कर दिया इन्होंने यहाँ से भैया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोविड का चेक कराओ भैया, और कुछ भी नहीं। तब तक इलाज नहीं करेंगे? नहीं भैया। और आप सुबह 3 बजे से आए हैं? जी भैया जी। रिपोर्ट दिखाओ ना, उनको रिपोर्ट दिखाओ। इनका नाम क्या है पेशेंट का? शशि नाम है भैया। महिपालपुर से आए हैं? जी भैया जी। भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा है भैया। ये वीडियो वायरल है। मेरा छोटा बच्चा है भैया, 11 महीने का बच्चा है। दिल्ली के अस्पतालों में कागज यानी कोरोना कंफर्म होने का सर्टिफिकेट लाने की डिमांड बढ़ गई है। कोरोना पॉजिटिव होने का कागज ना हो तो एडमिशन नहीं मिलता। रिपोर्ट पॉजिटिव हो तो भी आज की जगह कल बुलाया जाता है, कल आने पर परसों आने को कहा जाता है। हमें हमारी बात चाहिए, उनकी माँ मार दे, हमारी मार दे, हमें नहीं बता रहे हमारी बात। मदर आपकी 3 दिन से मेरा भाई हम बूढ़े बैठे पड़े। कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जो वेट कराए। जब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो उसे ऑक्सीजन देना होगा, जब वेंटिलेटर की जरूरत हो तो उसे वेंटिलेटर देना होगा, जब दवा की जरूरत हो तो दवा देना होगा। कागज बाद में भी देखा जा सकता है। रिपोर्ट और रिकमेंडेशन को 1 दिन बाद भी तलब किया जा सकता है। कोरोना वायरस नया है, इसलिए इसे डील करने का तरीका सरकारी नहीं हो सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स के लिए 8035 बेड अवेलेबल हैं। इनमें से 4038 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 4607 बेड खाली हैं। अगर केजरीवाल सही है तो अस्पतालों के मरीजों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल हमने दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल LNJP के कोविड फैसिलिटी इंचार्ज डॉक्टर GC पासी से पूछा। जो कैटेगरी 2 और 3 कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, केवल उन्हीं मरीजों को हम लोग एडमिट करते हैं। अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव नहीं है तो उसको हम जरूर डाइवर्ट करते हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं जहां पर नॉन कोविड पेशेंट्स का या सस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स का भी इलाज होता है। आम आदमी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 को नहीं जानता। अगर उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे इलाज चाहिए और इस बात का कंफर्मेशन चाहिए कि उसे कोरोना नहीं है। दिल्ली में फिलहाल ये स्थिति नहीं है। राजधानी में कोरोना विस्फोट की स्थिति है जो मौत के नंबर से ज्यादा साफ होती है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में मौत के नंबर 400 से ज्यादा बढ़े हैं। सरकार के कोरोना बुलेटिन में 24 घंटे में मरने वाले मरीजों की तादाद कम होती है, फिर भी मौत का ओवरऑल नंबर बढ़ जाता है। इस गड़बड़ झाले को डेटा और ग्राफिक से समझना जरूरी है। 31 मई को दिल्ली सरकार ने बताया कि कोरोना से 13 मौत हुई, मगर मौत के नंबर में 57 का इजाफा हो गया। कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 416 से बढ़कर 473 पहुंच गई। 1 जून को दिल्ली सरकार ने अपने बुलेटिन में कोरोना से 12 मौतों का जिक्र किया, मगर मौत के आंकड़ों में 50 का इजाफा हुआ। इस तरह दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की तादाद पहुंचकर 523 हो गई। 2 जून को दिल्ली सरकार ने 11 मौत होने के बारे में बताया, लेकिन दिल्ली में मौत का ओवरऑल नंबर 33 से बढ़कर 556 हो गया। 3 जून को दिल्ली सरकार ने 9 मौत होने के बारे में बताया, लेकिन मौत के कुल आंकड़े में 50 की बढ़ोतरी हुई और ये 606 तक पहुंच गया। 4 जून को दिल्ली सरकार ने 22 मौत की जानकारी दी, मगर मौत के आंकड़े बढ़े और मौत का कुल आंकड़ा पहुंच गया 650। 5 जून को भी यही हुआ। दिल्ली सरकार ने 25 मौत की जानकारी दी, मगर मौत का ओवरऑल नंबर 58 बढ़ गया और ये 650 से बढ़कर 708 हो गया। यानी सिर्फ 6 दिनों में दिल्ली में कोरोना से मौत का नंबर 416 से बढ़कर 473, फिर 523, 556, 606 और 650 होते हुए 708 तक पहुंच गया। मौत के नंबर का यह गड़बड़ झाला साफ साफ दिखाता है। दिल्ली सरकार कहती है कि मौत का बैकलॉग दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए डेथ ऑडिट कमेटी बनाई गई है जो अस्पतालों से मिल रही आंकड़ों को चेक कर रही है, लेकिन मौत के नंबर में भी अगर बैकलॉग है तो राजधानी के लिए यह शर्मिंदा करने वाली बात है। ये मुंबई के कोरोना का मैप है। मुंबई के नक्शे पर जिधर भी नजर दौड़ाइए उधर कोरोना बहुत ज्यादा दिखता है। 45,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट वाली मुंबई की तुलना न्यूयॉर्क से होती है। जिस तरह न्यूयॉर्क ने अकेले अमेरिका का कोरोना नंबर बढ़ा दिया था, उसी तरह मुंबई ने इंडिया के कोरोना ग्राफ को अप किया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पकड़ने के बावजूद मुंबई भारत में वायरस का सबसे बड़ा सेंटर है। संक्रमण के मामले 45,854 और कुल मौत 1,518।
पिछले 10 दिनों में कोरोना के 13,063 नए मामले आए और 453 लोगों की मौत हुई। बीएमसी की दलील है कि कई मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद भी इसे छिपाते हैं और जब कोरोना लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तब अस्पताल में भर्ती होते हैं, इसलिए मोर्टिलिटी रेट ज्यादा है। आप जल्दी आओ, आपको लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है तो जल्दी बाहर आओ। घर में ही बैठ के जो थोड़ा टाइम जाता है उसमें उसका काम जोर से चालू होता है। लेकिन 4 दिनों तक अस्पताल में एडमिशन के लिए भटकने वाले 73 साल के विट्ठल सरथाला की कहानी सुनेंगे तो बीएमसी के सारे दावे हवा हवाई लगने लगते हैं। घर छोटा सा है तो भी कामा में गया था तो किधर भी एडमिट नहीं कर रहा है, खाली एक्सरे निकाल के बोला कि जाओ, जगह नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ बोलो, रूम में आके देखो, मेरा रूम छोटा सा है, इसमें बाल बच्चे सब लोग हम लोग रहते हैं, अब अलग अलग कहाँ रहूँ मैं बोलो, तो आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। मेरे को ना तो दवा पानी की सुविधा होती है ना कुछ होता है। विट्ठल को अस्पताल में जगह तभी मिली जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनका मुद्दा उठाया। उधर बीएमसी का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी हर मरीज को फौरन बेड मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। हर एक को पॉजिटिव सुना तो लगता है बेड चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जिसको इमरजेंसी है उसको ही बेड मिलना चाहिए, क्योंकि अदर पेशेंट भी अपने जाते हैं। मुंबई की मेयर एक सांस में 2 बातें कह जाती हैं। एक सांस में वो सारे मरीजों को अस्पताल जाने को कहती हैं और दूसरी सांस में बेड कम होने का रोना रो देती हैं। मुंबई को कोरोना फ्री करने में जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान लगाई है उनको भी इलाज नहीं मिल पा रहा। 12,000 डॉक्टर की एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डी वैद बताते हैं कि मुंबई में अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कई की मौत भी हो गई है। बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स भी संक्रमित हैं, लेकिन इन्हें भी किसी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। एक्चुअली कई बार हमारे खुद के डॉक्टर मर भी गए हैं इसी बीमारी में, और कई बार आपने अखबार में भी पढ़ा होगा और सब जगह हमें भी मालूमात होती है कि डॉक्टरों को भी डर की भटके खानी पड़ती है एक बिस्तर के लिए। यहाँ पर हम कहते हैं हाई रिस्क पेशेंट जो कांटेक्ट में आते हैं उनका टेस्टिंग करो, लेकिन डॉक्टरों की और हेल्थ वर्कर्स की टेस्टिंग की कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15-15 दिन में उनका टेस्टिंग किया जाए कि उनको तकलीफ हो रही है कि नहीं। डॉक्टर वैद की बातें एकदम इटली की याद दिलाती हैं, जहां डॉक्टरों ने दिन रात जागकर कोरोना मरीजों का इलाज किया। वो खुद डिप्रेशन में चले गए मगर इलाज करना बंद नहीं किया। हमें इटली नहीं बनना, कोरोना के मामले में हमें न्यूयॉर्क नहीं बनना, हमें तो हिंदुस्तान ही बने रहकर कोरोना कंट्रोल करना है।